और बड़ी खबर जामताड़ा से है, जहां पर जंगली हाथी का उत्पात जारी है। झुंड से बिछड़े जंगली हाथी ने चालना गांव में एक युवक को कुचलकर मार दिया। मृतक का नाम फुरकान अंसारी है। वहीं बैजनाथ डी गांव के एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। बता दें कि रात के करीब 3 बजे गांव में घुसे जंगली हाथी ने फुरकान पर हमला बोल दिया था और इसी के साथ हाथी ने कई दूसरे घरों को भी नुकसान पहुंचा दिया। मौत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। एक हाथी है, हाथी ने उसको 3 जगह पर उसका जो है दांत जो है उसमें गड़ा दिया, गड़ा करके उसको जान मार दिया। जान मारने के बाद यहाँ जामताड़ा की जिला परिषद आया, आने के वन विभाग भी आया, आके जांच पड़ताल भी किया। एक हाथी के द्वारा समय करीब 2:55 सुबह में एक आदमी को कुचल दिया गया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। अभी आए हुए थे फॉरेस्ट रेंजर लोग और देख के गए हुए हैं। हम यहाँ इंक्वेस्ट तैयार कर रहे हैं, इसके बाद इसको शवगृह ले जाया जाएगा। दुमका के नोनीहाट में 10 अप्रैल की रात ज्वेलरी दुकान में चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चोरी की गई सामानों को भी जब्त किया गया है। यहां ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर चांद के गहने और जेवरात चोर उड़ा ले गए थे। हंसडीहा पुलिस को कार्रवाई के दौरान यह सफलता मिली। वहीं चोरी में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। विक्रम कुमार वर्मा, लड्डू शाह, पंकज कुमार को अरेस्ट किया गया। निशानदेही पर चोरी गए जेवरात की बरामदगी की गई। उसके साथ साथ मोटरसाइकिल भी है। एक मोटरसाइकिल जिसमें नंबर फेक लगाया हुआ है, चोरी का मोटरसाइकिल लगता है, उसका अलग से केस दर्ज किया जाएगा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू दिख रही है। कल राज्य में लगातार तीसरे दिन 2000 से अधिक संक्रमित मिले। कल झारखंड में 2366 पॉजिटिव मिले। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15343 तक पहुंच गई है। सबसे गंभीर बात यह है कि यह संख्या पहली लहर में सर्वाधिक संक्रमितों की संख्या 15541 के पास पहुंच गई है। कल राज्य में 19 संक्रमितों की मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में अब तक 1232 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। सबसे गंभीर बात यह है कि पिछले 25 दिनों में 117 लोगों की मौत हुई है। वहीं 18,123 नए संक्रमित भी मिले हैं। अधिक संख्या में संक्रमित मरीज मिलने से राज्य में रिकवरी रेट भी लगातार गिरता जा रहा है। झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की बात करें तो हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 8 अप्रैल को 1882 कोरोना संक्रमित मिले थे, तो 9 अप्रैल को 1925 नए कोरोना संक्रमित मिले। 10 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 2373 तक पहुंच गया। वहीं 11 अप्रैल को 2296 नए मामले सामने आए। कल राज्य में 2366 कोरोना संक्रमित मिले हैं और इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहली लहर में सबसे अधिक मरीजों की संख्या के पास पहुंचता दिख रहा है। तो कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़े राजधानी रांची के लिए भी चिंता का सबब बने हुए हैं। 11 अप्रैल को रांची में कोरोना का आंकड़ा 1000 को पार कर गया था, जो पिछले 1 सितंबर को मिले सबसे अधिक 951 मरीजों की संख्या से अधिक था। लेकिन कल रांची की हालत थोड़ी संभली। कल रांची में 787 संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 13 जिलों को रेड जोन में रखा है, क्योंकि यहां 4 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच 5% से अधिक केस मिले हैं। इसमें रांची भी शामिल है। इस दौरान राज्य में 12,138 नए संक्रमित मिले, जिसमें केवल रांची से ही 5,262 केस मिले, जो पूरे राज्य में मिले केस का 43.4% है। वहीं राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1232 तक पहुंच गई है, जिसमें केवल रांची से ही 317 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। तो रांची में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की बात करें तो हर दिन
आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो 8 अप्रैल को 858 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 9 अप्रैल को 754 पॉजिटिव मिले। रांची में 10 अप्रैल को 904 कोरोना संक्रमित मिले थे, जबकि 11 अप्रैल को यह आंकड़ा 1000 को पार कर गया। वहीं कल राजधानी में 787 संक्रमित मिले। और रांची में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम ने कमर कस ली है। इसके लिए नगर निगम ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स की नीली सेना तैयार की है। जोश से भरपूर ये सेना हर गली मोहल्लों को सैनिटाइज कर कोरोना का काम तमाम करेगी। ऊपर से लेकर नीचे तक नीली पीपीई किट पहने ये डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की फौज नहीं है। कोरोना काल में रांची शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए रांची नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पीपीई किट का नीला चोला ओढ़ लिया है। सबने हाथ में पीले ग्लव्स पहन रखे हैं तो पैरों में काले जूते नजर आ रहे हैं। हाईटेक उपकरणों से लैस सफाई कर्मचारियों की यह नीली सेना जल्द ही रांची के गली मोहल्लों को सैनिटाइज करती नजर आएगी। ये रांची नगर निगम व्यवस्था की है, इससे कितना सेफ मान रहे हैं आप? हाँ, सेफ मान रहे हैं सर। रांची में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। रांची वासियों को कोरोना से बचाने और संक्रमण के बीच बेरोक टोक सफाई अभियान चलाने के लिए रांची नगर निगम ने एक सफाई कर्मचारी को पीपीई किट के साथ साथ सुरक्षा के तमाम उपकरणों से लैस कर दिया है, जिसे पहनकर सफाई अभियान चलाने में इन कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो संक्रमण का खतरा भी कम होगा। कोविड-19 को देखते हुए हम लोग एक स्पेशल ड्राइव के तौर पर इसको चला रहे हैं। ऐसे वार्ड में जो हम लोग जनरल जो सैनिटाइजेशन का काम होता है वो तो चल ही रहा है, ये स्पेशल रूप से हम लोग शहर में सभी वार्ड में सभी जगह। कोरोना काल में रांची शहर में स्वच्छता अभियान चलाने और रांची वासियों को संक्रमण से बचाने के लिए रांची नगर निगम की नीली सेना पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो नगर निगम की ये नीली सेना तैयार है आपकी सुरक्षा के लिए। ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उन इलाकों को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं जहां पर कोरोना संक्रमित रोजाना मिल रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि आप इनका साथ दें, आप इनको सहयोग करें। अगर ये आपके इलाके में पहुंचते हैं तो इनका साथ दें। और आपसे न्यूज़ 18 अपील करता है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रखें। जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से दिए गए हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करें। 45 साल से अगर ज्यादा आपकी उम्र है तो आप कोविड का टीका लें, जो पूरी तरह से आपको सुरक्षित रखेगा। साथ ही न्यूज़ 18 आपसे यह भी अपील करता है कि अगर आप में कोरोना के संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से मिलें और खुद को क्वारंटीन करें, लोगों के संपर्क में आने से बचें। इधर रांची में कोविड संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में परेशानी आ रही है। रांची में हरमू मुक्तिधाम सहित 7 शमशान घाट और 2 शवदाह हैं, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार हरमू मुक्तिधाम के मोक्ष धाम में किया जा रहा है। संक्रमित शवों के मुकाबले यह जगह कम पड़ रही है। ऐसे में मजबूरी में शवों को या तो वेटिंग में रखा जा रहा है या फिर घाघरा में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर खुले में जलाया जा रहा है। वहीं घाघरा में करोड़ों रुपए की लागत से शवदाह गृह बनाया गया, लेकिन रख रखाव के अभाव में ये मृतप्राय दिखता है। इधर नगर निगम अपने संसाधनों के साथ शव के अंतिम संस्कार में जुटा है, जिसमें 3 टीमें लगाई गई हैं। समय पर
मतलब उनका जो भी निर्देश होता है उस चीज़ों को हम लोग देखते हुए यहाँ जो भी आवश्यकता होती है उनको हम लोग बताते हैं और वहाँ से हमको उस चीज़ को मुहैया करा दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का किसी भी जो कोविड पेशेंट आते हैं, जो साथ में जो डेड बॉडी लेकर जो भी व्यक्ति आते हैं, उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। हम लोग उस चीज़ का भी पूरा ख्याल रखते हैं और पहले भी सैनिटाइज करवा देते हैं, बाद में भी सैनिटाइज करवाते हैं। जो भी यहाँ गाड़ी आती है सबको हम लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं। नगर निगम की तरफ से लकड़ियाँ आ रही है, ट्रैक्टर से लोड हो के यहाँ पे ख़त्म हो रही है जल के 100, उससे पहले लकड़ी यहाँ पे आ जा रही है, ताकि किसी चीज़ को मतलब ज़रा सा भी दिक्कत भी ना हो जलने के 100 को आती है। यहाँ पे हम लोग आगे सबसे पहले सैनिटाइज करवाते हैं, साफ़ सुथरा करवा के ब्लीचिंग छिटवाते हैं, छिड़काव करवाते हैं। उसके बाद लकड़ी बीज जाने के बाद फिर से छिड़काव होता है चूना ब्लीचिंग का, सैनिटाइज होता है। सर लोग आते हैं, अफसर लोग सर वो सब आके देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित किया है और आप देख सकते हैं कि शमशान घाट पर मौत का सिलसिला जारी है, यानी कोविड पेशेंट का यहां बॉडी आना शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से करीब 40 बॉडियां जल चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर की बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित किया है, वहीं इससे रोजाना हो रही मौतों की संख्या में बढ़ी है। नई परेशानी यहाँ खड़ी स्थिति इसलिए है कि यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो शमशान घाट है यह नगर निगम के द्वारा 3.25 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन शवों का अंतिम संस्कार यहाँ पे खुले में हो रहा है। यहाँ पूरे रांची की बात करें तो 7 शवदाहगिरी है और 7 शवदाहगिरी में मात्र 2 ही है जो बिल्कुल ढका हुआ है। उसमें यह घाघरा यानी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो घाघरा ये शमशान घाट है वह बिल्कुल मृत पड़ा है, यानी 3.25 करोड़ लागत से बना यह बिल्कुल अव्यवस्था का शिकार हो गया है। हम बात करें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को, जो यहाँ पे नदी है उसके किनारे यह बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है, यानी नगर निगम की लापरवाही यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से कहा जाए तो पूरे रांची के अंदर 7 शमशान घाट में 2 शवदाहगिरी हैं, यानी मुक्तिधाम, हरम मुक्तिधाम और घाघरा मुक्तिधाम, यही 2 जो ओपन यानी खुले में, उसके बावजूद भी यहाँ लाश जलाया जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो नगर निगम 3.25 करोड़ लागत से जो बनाया गया था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है और शव का सिलसिला पिछले 2 दिनों से बात करें तो कल देर रात तक 22 शव जलाया गया, पिछले दिन 14 शव जलाया गया। कुल मिलाकर के यहाँ पे कोविड-19 का पेशेंट का आना जारी है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में एक साथ 4 लोगों की हत्या से हड़कंप है। टाटा स्टील के कर्मचारी ने अपनी पत्नी, 2 बच्चों के साथ ट्यूशन टीचर का भी मर्डर कर दिया। हत्या के बाद फरार आरोपी अब तक नहीं पकड़ा जा सका है। ऐसे में हत्या क्यों की गई, इसकी गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। जमशेदपुर में 4 लोगों की हत्या, 4 कत्ल, अनसुलझी स्टोरी। बच्ची, बीवी, टीचर का कातिल कौन? जमशेदपुर में एक साथ 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस फोटो फ्रेम को देखिए, इसमें से 2 बच्ची और 1 महिला की हत्या कर दी गई है। हत्या का इल्जाम पति पर ही है, यानी यही वो कातिल है जिसने अपनी 2 बच्ची और बीवी को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इल्जाम है कि इस कातिल शैतान ने एक टीचर रिंकी घोष को भी मार डाला। 4 कत्ल से पूरे जमशेदपुर में सनसनी फैल गई। मौकाए वारदात पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे भाई मेरे को अर्जेंटली टीएमएच पहुंचे इमरजेंसी में। दीपक किसी को जो है मार घायल कर दिया है। हम लोग कौन है, तो उसके साथ में डंपर से काम करता है। हम बोले ठीक है हम आते हैं। हम तुरंत पहुंचे टीएमएच में तो देखा उसका सर से मार कर ब्लडिंग हो रहा। हम उसको फोन करा, फोन भी ऑफ बता रहा। फोन क्यों ऑफ किया, बोलता भाग गया है। हम बोला भाग गया, तो हम बोला ठीक है। बोले पुलिस केस कर। बोले ठीक है बात होने दो, क्या रीजन है हमको पता तो चलने दो भाई, हम तुम लोग साथ हैं। पीड़ित परिजन हत्या का आरोप दीपक पर लगा रहे हैं। इल्जाम है कि किसी जमीन खरीदने को लेकर दीपक गहना भी ले आया था, शायद अपनी पत्नी के मायके से। बहुत सारा ज्वेलरी लेकर मेरे यहाँ से गया है, वो सारा ज्वेलरी मेरे पास ही रखता है। मतलब भैया कल एक जमीन खरीद रहे, हमको पैसा की जरूरत है, हमको सारा ज्वेलरी चाहिए। हम बोले देख समझदारी से करना, हमको बताना कहाँ पर है, धोखा मत करना।
होता नहीं है, कल एक घंटा समय निकाल। कल एक तो जमीन खरीदने वाला था हरर गुट्टू में, उसका पेमेंट करना है, तो उसी लिए आज वो गहना वहना सब लेके आया था घर से कि बैंक में रख के पेमेंट लेके वहाँ कल पेमेंट करेगा, इसीलिए रोशन को बुलाया था। अब रोशन को किस वजह से अटैक किया है नहीं जानते हैं। अब रोशन को भी अटैक किया, उसके साला के ऊपर भी अटैक हुआ है, उसका बीबी को छोड़ दिया, बच गया उसका। वो कहाँ पे वो भी अटैक किया? बोल तो रहा है यहीं पे हुआ है। 4 कत्ल का इल्जाम टाटा स्टील कर्मचारी दीपक पर है। हत्या की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर रिंकी घोष की हत्या से वारदात और पेचीदा हो गया है। यहाँ पे जब आया मेरे चाची ने देखा तो उधर से दरवाजा उनके फैमिली के साथ तोड़ा गया था, काटा गया था कदमों से लाके, तो उस तरफ देखा गया कि उनकी वाइफ और दोनों बेटी वहाँ पे उनका देहांत हुआ था, मर्डर किया पड़ा था। फिर जब हमने इधर खोजा तो पहले यहाँ एकदम साफ सुथरा दिख रहा था, कुछ दिखा नहीं, गाड़ी अंदर छुपाया हुआ था तो थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर जब हम लोग जाके वहाँ पे पलंग वगैरह खोले तो देखे कि मेरी बहन की जो बॉडी थी पलंग के अंदर मार के डाला गया हुआ है। वारदात कदमा की है। टीचर रिंकी घोष को मारकर पलंग के नीचे फेंक दिया गया था। सोच सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। जमशेदपुर से संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के मुसाबनी ब्लॉक के पहाड़ी गांव दुर्गाहाटा में आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। गांव में ना तो सड़क है ना ही पानी की सुविधा है। आज भी यहां के लोगों को पानी के लिए दूर दराज भटकना पड़ता है। तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि यहां की स्थिति क्या कुछ है। चापाकल है लेकिन चापाकल खराब पड़ा है। गांव में सड़कें नहीं हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात के दिनों में गंदा पानी पीना पड़ता है। दुर्गाहाटा गांव में कुल 25 परिवार रहते हैं। चुआ बनाकर किसी तरह यहां ग्रामीण अपना प्यास बुझाते हैं। पानी ये का नाला का झरना है, तो अभी तो उधर सूख गया, वो भी सूख गया, अभी भी पानी भी नहीं है। आज जो बारिश आ जाएगा गंदा पानी सब उधर से जंगल से पानी आ रहा है, मैंने कीड़ा उड़ा सबको कुछ गंदा गंदा पत्ता। हाँ ওই জল গানা নিয়ে যাচ্ছে, ওইগুলা খাচ্ছি আর কি করব, কাহে পাবো জল, নাই খালে কি করব আমরা, নলও নাই, আহারও নাই, চুয়াও নাই, রুড়ো নাই, আর কি গঙ্গা জল খাচ্ছি, জল আলে একদম পুরা জল ঠেলে জল আনছে তো ভরে যায়, ওকে तकलीफ और स्कूल थाना है तकलीफ। भैया जी इस गाँव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो मेरा बीमार पड़ जाता है ना, उसको ढो के ले जाता है, खटिया से ढो के ले जाता है और इसके बाद निकला तब ढो के जाता है, ले जाता है। इसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस ले आता है, उसमें से ले जाता है। गाँव में और क्या समस्या है? और पानी का समस्या है, पानी नहीं है हम लोग का इधर में, और तालाब भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, चापाकल भी नहीं है। खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं।